नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं YouTube चैनल स्टेट मिरर हिंदी पर और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। आज बेबाक बयान कर रहा हूं मुंबई की चाल से उठकर बीते कल के दूध बेचने वाले दूधिया और कालांतर में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी बाप बन बैठने वाले आज के सजायाफ्ता सफेद पोश माफिया डॉन अरुण गवली की हैरत अंगेज इनसाइड स्टोरी। अमेरिका और भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जिससे कांपता था, उसका कभी जिगरी यार से बाद में दुश्मन नंबर 1 बनने वाला अरुण गवली 17 साल बाद बुधवार को जेल से जमानत पर रिहा हुआ तो मुंबई के माफियाओं गैंगस्टर्स में हड़कंप मच गया। उसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जमानत दी गई है। गैंगस्टर गवली मुंबई के शिवसेना पार्षद कमलाकर जाम सांदेकर के साल 2007 में हुए कत्ल में उम्र कैद के सजायाफ्ता मुजरिम के रूप में नागपुर सेंट्रल जेल में कैद है। उसकी जमानत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की 2 सदस्यीय पीठ ने निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के साथ मंजूर की। आइए जानते हैं कालांतर का एक अदना सा दूध बेचने वाला दूधिया आखिर कैसे बन बैठा अंडरवर्ल्ड डॉन। वही अरुण गवली जिसके बिना कभी दाऊद इब्राहिम को नींद नहीं आती थी। गैंग वॉर में दुश्मनी हुई तो इसी गवली के नाम से बीते कल में दाऊद इब्राहिम की भी गिग्गी बनने लगी और उसकी रातों की नींद गायब हो गई। जहां तक बात अरुण गवली के ऊपर आपराधिक मामलों की है तो खबरों के मुताबिक उसके ऊपर 1986 में कोबरा गिरोह के सदस्य पारसनाथ पांडे और शशि राशम के कत्ल का आरोप लगा था। उसके बाद शिवसेना विधायक रमेश मोरे, बाला साहब ठाकरे के विश्वास पात्र रहे जयंत राघव, पूर्व विधायक जौद्दीन बुखारी के कत्ल में भी उसका नाम उछला था। इसके जीवन पर डैडी और दागड़ी चाल 2 फिल्में भी बन चुकी हैं। दागड़ी चाल फिल्म में अरुण गवली की भूमिका अभिनेता मकरंद देशपांडे ने निभाई थी। वहीं फिल्म डैडी में अरुण गवली की भूमिका में अर्जुन रामपाल दिखाई दिए। फिल्म डैडी के प्रीमियर में भी गवली शामिल होने को बेचैन था, मगर कोर्ट ने उसे जेल से जमानत नहीं दी और वो खुद पर बनी ही फिल्म के प्रीमियर में न जा पाने का मलाल दिल में ही दफन करके रह गया। ऐसा नहीं है कि गवली अब से पहले बीते 17 साल में कभी जेल से बाहर आया ही ना हो। अब से पहले भी अरुण गवली जेल से कभी कभार गणेश उत्सव के मौके पर जमानत पर आकर जेल से बाहर की खुली हवा का स्वाद लेता रहा है। ऐसे अरुण गवली की क्राइम कुंडली पर नजर डालो तो पता चलता है कि अब से करीब 60-65 साल पहले अरुण गवली के पिता गुलाब राव रोजी रोटी की तलाश में मध्य प्रदेश के खंडवा से मुंबई पहुंचे थे। अरुण गवली का जन्म महाराष्ट्र के ही अहमदनगर जिले के कोपर गांव में हुआ था, क्योंकि घर की माली हालत बदतर थी। 5वीं कक्षा के बाद कालांतर में अरुण गवली की आगे की पढ़ाई नहीं हो सकी। ऊपर से तंगहाली के उस दौर में मुंबई की बदनाम और गरीबों का आशियाना चाल अरुण गवली को सिर छिपाने को मिली। अगर कहूं कि मुंबई के उस बदनाम चाल बस्ती ने अरुण गवली को अपराध और तबाही की दुनिया में धकेलने में आग में घी का सा काम कर डाला तो गलत नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई की ही उम्र में अरुण गवली पिता के साथ दूध बेचने के कारोबार में हाथ बटाने लगा, मतलब वो दूधिया बन गया। साल 1980 आते आते अरुण गवली मुंबई के तमाम बदनाम कामों के लिए कुख्यात चाल बस्तियों का बिगड़ैल दबंग बन चुका था। बड़ा बदमाश बनने के लिए उसे बैसाखियां दी गैंगस्टर राम नाइक और उसके गैंग ने। वहीं से इसकी दोस्ती तब के नौसिखिया गली कूचे के उठाईगीर गुंडे दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन से हो गई। विश्वास पात्र बनते ही दाऊद इब्राहिम ने अरुण गवली को काम सौंपा कि उसके जितने भी अवैध हथियारों और ड्रग की तस्करी की खेपे मुंबई की हद में पहुंचे, गवली उन सबको सुरक्षित अड्डों तक पहुंचाएगा। इसी बीच एक दिन अरुण गवली के भाई का कत्ल हो गया। भाई के कत्ल में अरुण गवली का सीधा शक अपने जिगरी दोस्त दाऊद इब्राहिम के ऊपर गया। उसका वो शक जब विश्वास में बदला तो उसी दिन से दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली जानी दुश्मन होकर आपस में दुश्मन बनकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए।
मुंबई में साल 1993 में हुए सीरियल बम धमाकों ने तो मानो अरुण गवली के दिलो जहन में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ आग में घी का काम कर दिया हो। अरुण गवली यह सोचकर दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग के खून का प्यासा हो गया कि दाऊद इब्राहिम भारत का गद्दार और हिंदुओं का विश्वासघाती है। अरुण गवली के दिमाग में उठा यह तूफान जानकर दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन दोनों अपनी जान बचाकर दुबई भाग गए, क्योंकि वे जानते थे कि भारत की एजेंसियों को तो उन दोनों की गर्दन दबोचने में वक्त लग सकता है। मगर अरुण गवली कभी भी किसी भी लम्हे उनके करीब पहुंचकर हिंदुस्तानी एजेंसियों से पहले ही दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की गर्दनें काट सकता है। भारत से भागने के बाद दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन में भी खूनी रंजिश पनप गई। यह बात जैसे ही मुंबई में मौजूद अरुण गवली को पता चली तो उसने छोटा राजन के साथ हाथ मिला लिया, ताकि दोनों मिलकर अपने एक कॉमन दुश्मन बन चुके दाऊद इब्राहिम का कत्ल करके उससे आगे पीछे का हिस्सा बराबर कर सके। लाख कोशिशों के बाद भी मगर भगोड़ा दाऊद इब्राहिम तो बदले की आग में झुलसते अरुण गवली को कभी नहीं मिला। हाँ, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के मुंबई छोड़कर भाग जाने के बाद मुंबई की गलियों का जबर गुंडा अरुण गवली गजब का हुनरमंद गैंगस्टर बन गया। एक दो मामलों में अरुण गवली जब गिरफ्तार करके जेल में ठूंसा गया तो वहां उसकी दुकान और भी ज्यादा चलने लगी। जेल में उसकी चाल ढाल, बात करने का स्टाइल देखकर बाकी बेचारे छोटे मोटे कैदियों ने जब अरुण गवली को डैडी और डॉन कहना शुरू किया तो अरुण गवली का सीना चौड़ा हो गया और वो जेल की सलाखों के भीतर ही खुद को दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन का बाप समझकर हिरन के शावक की मानिंद कुलांचे मारने लगा। यह जिक्र उसी अरुण गवली का है जो 1980-1990 के दशक में मुंबई में अपराधियों की नजर की सबसे खूंखार और बदनाम भाईकुला सलम बस्ती का उभरता हुआ दादा या डॉन था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया के कभी बड़े नाम रहे और आज शराफत का जीवन गुजार रहे लोगों की माने तो अरुण गवली को डॉन के रूप में असल पहचान उसे महाराष्ट्र के पुणे शहर की जेल में बंद रहने के दौरान मिली। साल 1990 में उसे टाटा कोर्ट ने जब सजा सुनाई तो उसको पुणे की ही यरवदा जेल में बंद करके रखा गया था। वो जेल के अंदर से ही रंगदारी वसूली और ठेके पर बाहर मौजूद लोगों को ठिकाने लगवाने लगा। साल 2004 तक करीब 4 साल वो पुणे की यरवदा जेल में बंद रहा। बाद में उसने पुणे के चिंचवाड़ इलाके में रहते हुए गुंडे से सफेद पोश बनने की खतरनाक साजिश रच डाली और अपनी ही अखिल भारतीय सेना नाम की राजनीतिक पार्टी खड़ी कर ली। अपनी पार्टी से ही वो चुनाव लड़ा और चुनाव लड़कर चिंचपोकली विधानसभा सीट से एमएलए विधायक भी बन गया। मतलब कभी दाऊद और छोटा राजन जैसे बदनाम अंडरवर्ल्ड डॉन का राइट हैंड से उनका दुश्मन नंबर 1 बनने वाला कल का दूधिया अरुण गवली भी अब सफेद पोश नेता या कहिए माननीय बन चुका था। पुलिस की माने तो अरुण गवली गैंग ने जब पार्षद कमलाकर जाम सांडेकर को कत्ल कर दिया तो उनकी पार्टी ने खुद ही अरुण गवली से हाथ जोड़ लिए, यह सोचकर कि ना जाने किस दिन गवली गैंग का जी मिचला उठे और उसके गुंडे कब उस मशहूर राजनीतिक पार्टी के किस नेता को कब और कहां कैसे गोलियों से ठोक बैठे। अब से 17 साल बाद उन्हीं पार्षद कमलाकर जाम सांडेकर के कत्ल के मामले में बुधवार को अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। अरुण गवली का विवाह आशा गवली से हुआ था। आशा और अरुण गवली 2 संतानों, बेटा महेश गवली और बेटी गीता गवली के माता पिता हैं। गीता गवली चिंचपोकली विधानसभा में नगर निगम एबीएस कॉर्पोरेटर भी बनी। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने हमजुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। जाते जाते इसी तरह के और तमाम बेबाक कार्यक्रम देखने सुनने के लिए स्टेट मिरर हिंदी के YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब करते जाइए। नमस्कार।